नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। राजस्थान के चुरू जिले का सालासर बालाजी का धाम, जहां स्थापित होने की इच्छा स्वयं बजरंग बली ने प्रकट की थी। तब करीब 250 साल पहले बालाजी के परम भक्त बाबा मोहनदास ने यहां बालाजी की स्थापना की। बाबा मोहनदास की भक्ति की गवाही देती है मंदिर परिसर में मौजूद उनकी समाधि, जिनके दर्शन करके ही भक्त बालाजी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, हे बजरंग। संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान, जिनकी भक्ति, चरित्र, शौर्य और पराक्रम के बखान से शास्त्र भरे पड़े हैं, महावीर। वही राम भक्त हनुमान अपने परम भक्त बाबा मोहनदास की भक्ति से प्रसन्न होकर विराजे हैं राजस्थान के सालासर में और कहलाते हैं सालासर के बालाजी। मेरे संकट हर लो बालाजी, मेरे संकट हर लो बालाजी। राजस्थान में जयपुर से लगभग 175 किलोमीटर दूर है सालासर, चुरू जिले का वो पावन धाम जहां लाखों भक्तों की आस्था का समागम होता है। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान ने स्वयं इस धाम में प्रतिष्ठित होने की इच्छा जताई थी। तब लगभग 250 साल पहले केसरी नंदन के परम भक्त बाबा मोहनदास ने यहाँ लाकर प्रतिष्ठित किया था अपने बालाजी को। यहाँ महात्मा मोहनदास जी हुए थे संवत 1811 में। हनुमान जी महाराज विराजमान हुए। उनकी अनन्य भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न होकर के यहाँ सालासर विराजमान हुए और उन्होंने भक्ति करने के पश्चात मारुति नंदन से यही वरदान चाहा कि आप स्वयं सालासर में मूर्ति स्वरूप विराजमान हो। और हनुमान जी ने महात्मा मोहनदास जी को ये वरदान दिया और उन्हीं के फलस्वरूप यहाँ मूर्ति स्वरूप में श्री बालाजी महाराज यानी हनुमान जी महाराज साक्षात सालासर में विराजमान है। तो हनुमान जी को विराजमान हुए यहाँ 255 वर्ष हो गए। जय 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 बालाजी, हमारे बालाजी महाराज। श्री हनुमान का ये मंदिर सालासर शहर के मध्य में स्थित है और मंदिर के मध्य में स्थित है बाबा मोहनदास का समाधि स्थल। अष्टोत्तर शतनाम प्रारभ्यते। मंदिर में आने वाले भक्त सबसे पहले यहीं माथा टेकते हैं। आंजनेयाय नमः। यहाँ मौजूद मोहनदास जी, भक्त हृदया और कान्ही दादी के पद चिन्हों पर शीश झुकाना कोई नहीं भूलता। यहीं भगवान बालाजी का अखंड कीर्तन और राम नाम का जाप वर्षों से निरंतर चल रहा है और यही वो पवित्र स्थली है जहां मन्नत पूरी होने पर भक्त श्रद्धा से झाड़ू लगाते हैं। यही है बालाजी, यही है बालाजी। मंदिर में ही मोहनदास जी के हाथों लगाई धुनी आज भी चल रही है। कहते हैं इस धुनी में नारियल और घी अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। धुनी को प्रणाम कर श्रद्धालु पहुंचते हैं संकट मोचन हनुमान के सामने, जो हर लेते हैं हर बाधा को। चांदी के पतरे से सुसज्जित इस भव्य मंदिर में विराजे बालाजी की एक झलक ही भाव विभोर कर देती है अपने भक्तों को। और कुछ तो पवन पुत्र की स्तुति में यही धुनी रमाकर बैठ जाते हैं। सुबह सवेरे की पहली किरण के साथ बालाजी के धाम में मंगला आरती के साथ शुरू होती है बजरंग बली की आराधना। यूं तो यहाँ रोजाना 2 बार आरती का विधान है, लेकिन मंगलवार के दिन न केवल यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता है, बल्कि बालाजी की 3 बार आरती की जाती है। रात्रि विश्राम के बाद जैसे ही सूर्यदेव उठकर धरती को अपनी किरणों का वरदान देते हैं, वैसे ही सालासर के बालाजी का ये मंदिर चहक उठता है बालाजी के जयकारों से। शरण शरण में आई के
धरु तिहारा ध्यान। अपनी श्रद्धा के फूल लेकर दुनिया भर से हजारों भक्त रोज यहाँ आते हैं। संकट से रक्षा करो। पवन पुत्र हनुमान के बालाजी रूप का दर्शन पूजन करने हनुमान। दुर्गम काज बना और पूजा भी ऐसी जिसमें भक्त का अपने भगवान से होता है सीधा साक्षात्कार। भक्त निहाल। सालासर में किसी तरह का आडंबर नहीं है। ये आडंबर विहीन स्थान है। न यहाँ भविष्यवाणी होती है, न यहाँ कोई आशीर्वाद प्रदान किया जाता है, और न ही कोई आँखा वगैरह देखा जाता है। यहाँ तो भक्त लोग बालाजी की दर्शनार्थ आते हैं, दर्शन करें और निकल लिए। यहाँ की जो श्रद्धा है वो अपने आप में ही जो है श्रद्धालु और भगवान का यहाँ सीधा संबंध है। यहाँ कोई माध्यम नहीं है, न कोई जात पात ऊंच नीच का यहाँ विचार है। अपनी इच्छा अनुकूल यहाँ बालाजी के जो कोई बतासे भेंट करते हैं तो कोई उससे उच्च कोटि की चीज भेंट करता है। इस पवन सुत हनुमान की जय। हर कोई लालायित रहता है भगवान बालाजी के समक्ष अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने को, और कामना का ये क्रम मंगला आरती से ही आरंभ हो जाता है जो मंदिर में पौ फटते ही होती है। आरती की जय हनुमान लला। शाम 7:30 बजे सालासर के बालाजी की सांध्य आरती होती है, मगर मंगलवार को इन 2 आरतियों के अतिरिक्त बालाजी महाराज की एक और भोग आरती का भी विधान है। मंगलवार दोपहर में संपन्न होने वाली इस आरती में भगवान बालाजी को बूंदी और चूरमे का विशेष भोग लगाया जाता है। आरती कीजिए हनुमान लला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। और आरती के बाद भक्त मंदिर में झंडा चढ़ाना और छोटे झंडे में लिपटा नारियल बांधना नहीं भूलते। मान्यता है कि इस तरह यहाँ नारियल बांधकर की गई कामना जरूर पूरी होती है। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न। और ये भी भगवान बालाजी का चमत्कार ही माना जाता है कि मन्नत पूरी होते ही मन्नत का नारियल खुद ब खुद खुलकर गिर जाता है। प्रभु सदा सुहाई। यहाँ बाबा की मन्नत मान कर गई थी कि बीटेक में दाखिला हो जाएगा तो आऊंगी। बाबा ने पूरी किया तो अब नारियल चढ़ाने आए हैं। बाबा जल्दी से मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। मैं नई मन्नत भी मान कर जा रही हूँ। बोलो बजरंग बली की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भगवान बालाजी के दर्शन पूजन के बाद भक्त एक बार फिर इस पवित्र धूनी पर आते हैं जो बाबा मोहनदास ने 250 साल पहले जलाई थी। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान बालाजी के आशीर्वाद स्वरूप भक्त माथे पर इसकी भभूत का तिलक लगाते हैं। सालासर में यूं तो रोज ही भक्तों का मेला लगा रहता है, लेकिन हर वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा और आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जाती है। प्रभु सालासर में धाम तेरा है संकट मोचन। इन दिनों यहाँ भव्य मेला लगता है जिसमें देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु सालासर आते हैं और बालाजी से मनचाही मुरादें पाकर स्वयं को धन्य करते हैं। रोज नित नए रूप में बजरंग बली कहां देते हैं दर्शन, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धर्म। सिंदूरी चोला छोड़ हरे रंग में रंगे गए हैं हनुमान, और अगर आप भी करना चाहते हैं बजरंग बली के इस अनोखे रूप के दर्शन तो चलिए हमारे साथ सिकंदराबाद, जहां पवन पुत्र का रूप ही हरा नहीं है बल्कि रोज नए श्रृंगार में सजते हैं बजरंग बली। कभी मक्खन कभी पान से सजते हैं हनुमान। जो लगाता है भोग उसका होता है बेड़ा पार।
संकट मोचन हनुमान को सिंदूरी चोले से सजे हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ये वो धाम है जहां हनुमान की मूरत हर दिन एक नए रंग नजर आती है, जहां बजरंगबली रोज बदलते हैं अपना रूप। महावीर करो कल्याण। हैदराबाद के सिकंदराबाद में कांची कामकोटी के संकरा श्री हनुमान मंदिर में केसरी नंदन का अनोखा श्रृंगार भक्तों को यहाँ खींच लाता है। यहाँ भक्त हनुमान की पसंद का विशेष ख्याल रखते हैं और भक्तों की पसंद के अनुसार ही होता है पवन पुत्र का श्रृंगार भी। कहते हैं हनुमान को मक्खन बेहद पसंद है, इसलिए इस मंदिर में हर मंगलवार या शनिवार को उनका श्रृंगार मक्खन से किया जाता है। इस श्रृंगार में 20 किलो मक्खन का इस्तेमाल होता है। कहते हैं मक्खन से चढ़ाया गया चोला 2 दिन तक नहीं पिघलता। केसरी नंदन हे जगवंदन, केसरी नंदन कष्ट हरो हे कृपा। प्रार्थना से सभी काम करता है, सब इतना अच्छा से काम करते था। एक दिन का एक अलंकार करता है, यहाँ पर मक्खन से और फल से और लड्डू से सब का सब सब्जी से सब भी करता है यहाँ पर अलंकार। बहुत आदमी जला करता है, सब लोग सब मिलकर करता है। दरअसल यहाँ भक्त हनुमान से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर भोग में चढ़ाई गई सामग्री से हनुमान का श्रृंगार करने का प्रण लेते हैं। इसलिए यहाँ हर रोज हनुमान नए रूप में नजर आते हैं। दीपावली जैसे त्योहार पर हनुमान को लड्डुओं से सजाया जाता है और उनका चोला और आसपास की सजावट सब में सिर्फ लड्डू का ही इस्तेमाल होता है। वहीं हनुमान जयंती पर बजरंगबली को पान से सजाया जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी को पान बेहद पसंद है और यही वजह है कि हनुमान जयंती पर विशेष तौर से यहाँ पान मंगाए जाते हैं और कई घंटों की मेहनत के बाद हनुमान का ये हरा रूप तैयार होता है। जब किसी भक्त की कोई मुराद प्रभु पूरी कर देते हैं तो वो अपनी पसंद के भोग से हनुमान का श्रृंगार करवाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी को वड़ा भी बहुत पसंद है। भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर वड़ों की माला हनुमान जी के गले में चढ़ाते हैं और पूजा के बाद इसी का प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर परिसर में मौजूद इस पेड़ में कपड़े में लपेटकर नारियल बांधने से हर प्रकार की प्रार्थना हनुमान जी सुन लेते हैं, चाहे संतान की इच्छा हो या नौकरी की आस, व्यापार में आने वाली मुश्किलें हटानी हो या फिर सफलता की हो दरकार। पेड़ पर एक नारियल बांधने से हर इच्छा हो जाती है पूर्ण। अच्छा पेड़ है और शुक्रवार में लगाने से उसको भी अच्छा होता, जल्दी शादी का पास से करने होगा, वो पेड़ में करने से अच्छा होता। इधर जो भी है एस्पिशियस है पूरा, जो भी आके मन्नत मांगे तो जो है कंपलसरी उसका इच्छा पूरा हो जाता मन्नत का, ना मन्नत टोटली इट विल बी अचीव्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो इसलिए द पीपल विल कम फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी हियर, फ्रॉम एवरीवेयर कॉर्नर ऑफ द सिटी दे विल कम एंड विजिट दिस एंड दे टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ हनुमान जी। इस मंदिर में 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। कोई यहाँ हनुमान के अनूठे रूप को देखने आता है तो कोई संकट से छुटकारा पाने की दुआ मांगता है। रोज हजारों भक्त यहाँ भजन और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और केसरी नंदन की आराधना कर उन तक पहुँचाते हैं अपनी फरियाद। मृदुला चंदूरी, हैदराबाद, आज तक। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।